Hello parents and students, welcome to my channel. Hope you enjoy learning with me. Keep enjoying, keep learning and keep having fun. Hello students, today we are going to start with a new chapter integers. Integers समझने से पहले let us first of all understand what are natural numbers. सबसे पहले हम जानते हैं कि natural numbers क्या होते हैं. Natural numbers are also called counting numbers, यानी natural numbers को counting numbers भी बोल सकते हैं. तो numbers like 1, 2, 3, 4 are the examples of natural number. फिर 231, 5318, 97,612, all these numbers are the examples of natural number. अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ये रैंडम सर्कल्स बनाए, उसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये सब कितने सर्कल्स हैं? 7 सर्कल्स हैं. अब मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ स्टार्स बना दिए, तो अब हम इन स्टार्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ठीक है, 9. तो नेचुरल नंबर्स को क्यों काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है? क्योंकि हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं और उन्हें वो नंबर दे सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. अब आगे चलते हैं होल नंबर्स. व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3. यानी नंबर्स जब ज़ीरो से चालू होते हैं तो दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. समझे? नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1, 2, 3, 4. तो इन नेचुरल नंबर्स के आगे जब हमने ज़ीरो लगा दिया तो ये हो गए होल नंबर्स. ठीक है. अब चलते हैं आगे नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स, व्हेन द नंबर्स आर लेस देन ज़ीरो दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. हम सब ने नंबर लाइन पढ़ी है, तो उसमें हम लिखते हैं -1, -2, -3. दैट आर ऑल नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से छोटी होती है. तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो के बाद आता है -1, तो -1 की वैल्यू ज़ीरो से कम है. फिर आता है -2, -2 की वैल्यू -1 से कम है. फिर आता है -3, तो -3 की वैल्यू -2 से कम है. तो -1 जो है वो -3 से बड़ा होगा. ठीक है. नाउ पॉजिटिव नंबर्स, वो हम सबको पता है. पॉजिटिव नंबर्स, व्हेन द नंबर्स आर अबव और मोर देन ज़ीरो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स. जैसे कि 1, 2, 3, 4, वो सारे कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स है. अब आगे चलें इंटीजर्स. नाउ लेट अस, अब इंटीजर्स क्या है? तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. यानी इंटीजर्स मतलब जब नेगेटिव नंबर्स -2, -1, दीज आर नेगेटिव नंबर्स. फिर होल नंबर क्या है? ज़ीरो से जब नंबर चालू होता है तो होल नंबर. फिर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, ऐसे. So all this set of numbers are called integers. अकेले पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. फिर ज़ीरो के साथ है तो दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. ये खाली नंबर्स हैं तो दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स सब जब साथ मिलाते हैं तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. अब आगे चलते हैं. हम सबको नंबर लाइन पता है. ठीक है. तो नंबर लाइन में क्या होता है? ज़ीरो होता है. ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो ज़ीरो को क्या बोला जाता है? ज़ीरो को बोला जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है.
ज़ीरो को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो उन्हें कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है? +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऐसे। अब ओरिजिन पॉइंट यानी ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, उन्हें कैसे लिखा जाता है? -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हुई हमारी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हम छोटे क्लासेस में भी पहले ही पढ़ चुके हैं। सो अब आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ फिगर। हमने वर्ड से तो पढ़ लिया, अब हम फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हम सब ने अभी अभी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 and so on. All these are natural numbers. What are whole numbers? Numbers starting from 0, 1, 2, 3 and so on are called whole numbers. Integers क्या होते हैं? Numbers including negative numbers, 0 and positive numbers. These are called integers. ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीजेज एज वी गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हम सब ने पढ़ा देखा, ये है नंबर लाइन। ठीक है, ये है ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे है नेगेटिव नंबर्स, तो और राइट हैंड साइड पे है पॉजिटिव नंबर्स। तो जैसे हम ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू बड़ी हो जाती है। 1 से बड़ा कौन सा नंबर है? 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 से बड़ा 6। अब हम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो 6 बड़ा है, 5 छोटा है, 4 उससे छोटा है, 3 उससे छोटा, 2 छोटा है, 1 छोटा है, फिर 0। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो वैल्यू नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1 है वो 0 से छोटा है, -2 जो है वो -1 से छोटा है, -3 इज स्मॉलर देन -2, -4 इज स्मॉलर देन -3। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे नंबर लाइन में, हम लोग 0 के लेफ्ट हैंड साइड जैसे जैसे जाएंगे नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ही हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर हम देखें ये -6 है, -6 के राइट हैंड साइड पे कौन है? -5, तो -5 इज़ ग्रेटर देन -6। उसके बाद आता है माइनस, उससे पहले आता है -4, तो -4 इज़ ग्रेटर देन -5, -3 इज़ ग्रेटर देन -4, यानी -2 -3 से बड़ा है, -1 भी -2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। यानी जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओके, सो वही मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीजेज एज वी गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन नंबर लाइन, देयरफॉर ये 0 is greater than -1। ठीक है, and -5 is smaller than -2। ठीक है, the value of number increases as we go to the right side of the zero। अब right side of the zero क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 2 is smaller than 8। ठीक है, 6 is greater than 5। तो जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू ऑफ द नंबर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर्स का। ठीक है, तो प्रेडिसर मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रेडिसर मतलब बिफोर नंबर।
ठीक है, बिफोर नंबर, और सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर। ठीक है, सो इन सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल ईजी वे में अगर हमें समझना है और याद रखना है तो प्रेडिसर मतलब बिफोर नंबर और सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर। तो जब बिफोर नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, तो 10 का प्रेडिसर क्या होगा, 9 होगा। 2 का प्रेडिसर क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही सक्सेसर में चलते हैं। सक्सेसर में हम क्या करते हैं, वेरी नेक्स्ट नंबर यहाँ +1 +1, तो 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है। 3 + 1 यानी 3 का सक्सेसर आफ्टर नंबर क्या होगा, +1 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो उसमें हमने -1 किया तो सिंपल हमारा आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव नंबर्स, -3, ये है -5, ये -6, ये -9। अब हमें पता है प्रेडिसर में क्या करना है, -1 करना है, -1, और सक्सेसर में क्या करना होता है, +1। ठीक है, तो प्रेडिसर -3 का प्रेडिसर क्या होगा, -3 -1, यानी 2 माइनस की साइन है। जब 2 माइनस की साइन होती है तो वो प्लस होता है। सो इसका प्रेडिसर क्या होगा, -4। इसका प्रेडिसर क्या होगा, -5 एंड -1 इज -6, यानी 4 जो है, -4 जो है वो -3 से वैल्यू में छोटा है। यहाँ पर देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो -6 + 1 तो क्या होगा, -6 + 1 तो क्या होगा, -5। तो -6 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, -5। -9 + 1 तो -9 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, -8। अब एक सिंपल बात हमें याद रखनी है, हमें क्या याद रखना है कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो एडिशन होगा और उसको साइन लगेगी एडिशन की, प्लस की साइन लगेगी। जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका करेंगे हम एडिशन, पर साइन लगेगी माइनस की। सो लेट अस अंडरस्टैंड, इसको हम समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। तो हमने फर्स्ट का एग्जांपल ले लिया है +3, ये हम समझ रहे हैं, +3 + 9, यानी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 + 3 इज +12। ठीक है, 12 आया, और इसके इन दोनों के पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो हमने इसको प्लस की साइन दे दी। अब सेम नीचे देखो, -3 + -9। अब हम अगर हम इन दोनों साइन को छुपा देंगे तो दोनों, बिकॉज बोथ द साइंस आर सेम, इन दोनों के पास सेम साइन है, तो हम साइन को छुपा देंगे। तो 3 + 9 इज 12। ठीक है, अब दोनों के पास, अब देखो दोनों के पास माइनस की साइन है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इधर भी साइन आएगी माइनस की। ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। +4 + 5 इज इक्वल टू, और -2 + -5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों के पास सेम साइन है, तो हमने इस साइन को कवर कर देंगे। तो नंबर क्या बचा, 4 + 5। 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और दोनों के पास सेम साइन है, प्लस की साइन है, तो हम इधर प्लस की साइन लगाएंगे, तो आंसर आएगा +9। अब यहाँ पर भी दोनों डिजिट्स के बाद सेम साइन है, यानी कि माइनस की, बीच में जो साइन है एडिशन की वो तो हमें प्लस करना ही है, ये दोनों सेम साइन है, तो हम इन साइंस को कवर कर देंगे। तो आंसर, तो क्या करना है हमें, 2 + 5 = 7, तो हम लिखेंगे 7,
और दोनों के पास कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, दोनों के पास सेम साइन है, कॉमन है दोनों की साइन, इसके लिए मैंने माइनस लगाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें थर्ड, एक अगर माइनस है और एक अगर प्लस है, ठीक है, दो डिजिट्स में एक नेगेटिव डिजिट है, एक पॉजिटिव डिजिट है, तो वो होगा क्या, तो जब एक नेगेटिव डिजिट होता है एक पॉजिटिव डिजिट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं और साइन क्या करते हैं, हमेशा ग्रेटर नंबर की लगाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय सिंपल एग्जांपल। -3 प्लस 9, ठीक है, तो एक नेगेटिव इंटीजर है, एक और एक पॉजिटिव है, तो हम इसको करेंगे क्या, माइनस, तो माइनस करके आंसर क्या आएगा, 9 - 3 = 6। अब इन दोनों में से ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 9, तो हम इसको 6 को पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 9 के पास जो भी साइन होगी हम वो लगाएंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये समझने के लिए। हम लेते हैं -5 +2, यानी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम जब एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो हम करते माइनस हैं, तो 5 - 2 आंसर इज़ 3, ठीक है। और इन दोनों में से 2 और 5 में से ग्रेटर नंबर कौन है, सिर्फ 2 और 5 को देखना है, साइन को नहीं देखना है। 2 और 5 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, और 5 के पास कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो आंसर आएगा -3, ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्टेटमेंट्स को कैसे समझना है और नंबर लाइन को यूज़ करके उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे मेरे पास एक स्टेटमेंट है 7 > 5, अब ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब हमें उसका ऐसा ऐसा ऐसे सम बनाना है, तो 7 मोर देन मतलब प्लस, तो 7 - 5 यानी -5 से 7 ज़्यादा +7, तो उसका आंसर क्या आएगा वो हम नंबर लाइन पे अभी चेक करते हैं। फिर ये 2 > 3 यानी मोर देन यानी ज़्यादा, तो 3 से कितने ज़्यादा, 2, तो आंसर कितना आएगा वो हम देख लेंगे। एक और हम लेते हैं, सो लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और आपको समझाती हूँ। सो ये क्या है, 0 को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। जब राइट हैंड साइड होता है तो राइट हैंड साइड कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो +1 +2 +3 +4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम जाते हैं तो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो अब ये हमारा फर्स्ट सम देख लेते हैं। तो फर्स्ट सम है -5 + 7, प्लस होता है तो हमेशा हमें कौन से साइड जाना होता है, राइट हैंड साइड, तो पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है, -5, तो हम अपनी पेंसिल, हमें हमेशा नंबर लाइन पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, तो वो हम पेंसिल अपनी रखेंगे -5 पर। अब हमें कितने नंबर्स राइट हैंड साइड जाना है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम कितने नंबर, क्या है आंसर, +2, तो इसका आंसर क्या आएगा, +2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं दूसरी नंबर लाइन के बदले आई यूज़ अ ग्रीन पेन। सो हमारा नंबर क्या है, 3, मैं अपनी पेंसिल रखूँगी 3 पे, कितने जंप करने हैं, 2, 1 2, तो आंसर क्या आया, 5, ठीक है। तो हम नंबर लाइन को यूज़ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम एक और सिंपल एग्जांपल ले लेंगे।
अगर मेरे पास सम है -6 प्लस +9, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? पहले हम सिंपल सम ऐसे अगर बिना नंबर लाइन के सॉल्व करना है तो हम कैसे क्या देखेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 - 6 आंसर विल बी 3। और साइन कौन सी, ये दोनों 6 और 9 में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो साइन आएगी पॉजिटिव यानी प्लस की साइन, तो आंसर आना चाहिए +3। तो अब हम करके देखें, पेंसिल से मैं कर रही हूँ अभी, -6 पे अपनी पेंसिल रखूँगी मैं, और मुझे कितने टाइम्स जंप करना है, 9 टाइम्स। तो लेट अस डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखा? तो आंसर क्या आया, +3। सो यूजिंग अ नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। एक अगर नेगेटिव है एक अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर ढूंढने में हमें नंबर लाइन बहुत इजी होती है। Remaining part of the chapter will be continued in next video.